अस्सलामुअलैकुम। फैब्रिकेशन विद शोएब में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। थंबनेल से आप लोगों ने देख लिया होगा, आज हम सीखेंगे इंसेंटिव रिड्यूसर का फार्मूला, इसकी कैलकुलेशन। तो ये वीडियो आप लोगों ने तवज्जो से देखनी है। मैं इसका पार्ट 2 भी बनाऊंगा, जो आज हम कैलकुलेशन फार्मूला सीखेंगे। पार्ट 2 में आपको इसी कैलकुलेशन के मुताबिक मार्किंग, कटिंग और फिटअप करना भी सिखाऊंगा। तो इसलिए क्या है, आप लोगों ने ये वीडियो तवज्जो से देखनी है। देखिए, इंसेंटिव रिड्यूसर को बी टाइप रिड्यूसर भी कहते हैं। आज जो मैं आप लोगों को फार्मूला बताऊंगा, इसकी मदद से आप किसी भी साइज का जो कि रिड्यूसर बना सकते हैं। देखिए, आज हम सीखेंगे 4 इंच बाय 2 इंच का हमने इंसेंटिव रिड्यूसर बनाना है, ठीक है। और क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, 6 कट होंगे, ठीक है। और क्या है कि 8 सेंटर लाइन में, ठीक है। अब देखें, इसका हम स्टेप शुरू करते हैं। देखें कितना है, एनपीएस है 4 इंच, ठीक है। 4 इंच का कितना होगा, ओडी 114 मिलीमीटर, ठीक है। और 2 इंच का ओडी कितना हो जाएगा, 60 मिलीमीटर के, ठीक है। अब देखें क्या है कि डायरेक्ट यहीं पे मैं कर रहा हूं कि आप लोगों को मैं टाइम ज्यादा ना लूं और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाऊं। देखिए क्या है, हम इसका सीएफ कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, डाया मल्टीप्लाई 3.1416 के, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे डायरेक्ट ही कर रहा हूँ, ठीक है। सीएफ, ठीक है, कितना आ गया इसका, हमारे पास आ जाएगा 358 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या है, 8 सेंटर लाइन में कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे 8 पे, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूं ना, आप लोगों ने इसे फॉलो करना है, कोई भी स्टेप आप लोगों ने स्किप नहीं करना। अब देखिए क्या, 350 को 8 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब आता है 45 मिलीमीटर के। अब इसके बाद क्या है, इसका सीएफ कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई क्या करेंगे 3.1416 के, तो हमारे पास जवाब आएगा 188। इसे हम डिवाइड कर देंगे 8 पे, ठीक है। तो हमारे पास जवाब आता है 23.5 मिलीमीटर के, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब देखिए, यहां पे मैं फार्मूला लिखने लगा हूं, आप इस फार्मूले को आप लोगों ने याद रखना है। देखिए अब क्या है कि अगर 4 कट होंगे, यहाँ पे 6 कट में कर रहे हैं। देखिए 4 कट, 6, 8 और 10 कट का भी आया, आप लोगों को मैं फार्मूला बता रहा हूँ। अगर 4 कट में करना है ना, तो उसका फार्मूला क्या है, यहाँ पे मैं लिख देता 4 कट का फार्मूला। क्या करेंगे, 1 + 2 + 2 + 1, ठीक है। जब हम इनका सम करेंगे तो हमारे पास जवाब इसका आ जाएगा 6, ठीक है। इसी तरह जब 6 कट में हम क्या है कि इंसेंटिव रिड्यूसर बनाएंगे, तो क्या इसके लिए करेंगे, 1 + 2 + 3 + 3 + 2 + 1 के, तो इसका सम करेंगे जब क्या आ जाएगा हमारे पास 12, ठीक है। अब इसके बाद है 8 कट, ठीक है। जब हम 8 कट में करेंगे तो क्या इसका फार्मूला है, 1 + 2 + 3 + 4 + इसके बाद क्या, 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इसका जो जवाब है, देखिए इसको क्या है, इसका सम कर लेते हैं। मैं ज्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं लेके जाना चाह रहा, तो क्या आप लोगों ने इसका सम कर लेते हैं। क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, ठीक है। क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 4 + 3 + 2 + 1, ठीक है। इसका सम कितना हो जाएगा हमारे पास, ये आ रहा है 20, ठीक है। तो क्या यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 20। इसी तरह जब 10 कट में करना होगा ना, तो क्या 10 कट, इसका मैं फार्मूला लिख देता हूँ, आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है। क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ठीक है, यहाँ पे समझना है, +4 प्लस यहाँ पे 3 + 2 + 1, ठीक है। इसका हम सम कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि हमने फाइंड किया था CF1 भी और CF2 भी। क्या है, D1 ले लें, इसे D2 ले लें, ठीक है। अब क्या है, ये है D1, ये कितना है हमारे पास, 4 इंच, और D2 हमारे पास कितना है, 2 इंच, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट हमने क्या करना है, CF1 में से क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट कर देना है CF2, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ पे हमने फाइंड किया था 358, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 188, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास जो इसका जवाब आता है, ये आता है 170 मिलीमीटर के, ठीक है। यहां तक तो आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। अब यहां पे देखें कि 6 कट में हम कर रहे हैं, ये 6 कट में, ठीक है। तो क्या है कि 12। अब क्या है कि ये जो 170 था हमने कैलकुलेट किया, क्या करेंगे, यहाँ पे 170 डिवाइड से कर देंगे 12 पे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे कर रहे होते 8 कट में, तो ये जो कैलकुलेशन आई थी, इसे हमने डिवाइड करना था 20 पे। अगर करते हैं हम 4 कट में, तो क्या है कि जो हमने CF1 में से CF2 सब्ट्रैक्ट किया, तो 170 को डिवाइड करना था 6 पे, ठीक है। यहां पे हमारा इस जवाब आता है 14 मिलीमीटर के। देखें अब यहां पे आप लोगों ने
समझना है, इसके कट बैक किस तरह हमने कैलकुलेट किए हैं। अब देखें जो इसका फर्स्ट कट बैक आएगा वो आप लोगों ने तवज्जो रखनी है किस तरह आया। मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में आपको बताता हूं। देखें जो हमारे पास इसका थर्ड कट बैक आएगा ना, उसके लिए हमने करना है ये जो हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं इसे थर्ड कट, यहां पे सेकंड कट और यहां पे फर्स्ट कट लिख देता हूं, ठीक है। अब देखें कि थर्ड कट कहां पे अप्लाई होगा ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, फर्स्ट कट कहां पे अप्लाई होगा ये भी मैं आप लोगों को समझाता हूं, आप लोग अभी कैलकुलेशन को समझें। अब देखें यहां पे हम क्या करेंगे, जो हमने फाइंड किया है 14, ठीक है। 14 क्या है, ये फर्स्ट कट के लिए 14 मल्टीप्लाई 1, जवाब कितना आ जाएगा 14 मिलीमीटर के, ठीक है। अब देखिए सेकंड कट के लिए हम क्या करेंगे, 14 मल्टीप्लाई 2, हमारे पास जवाब कितना आएगा 28 मिलीमीटर के, ठीक है। अब थर्ड कट के लिए क्या करेंगे, जिसे हम फर्स्ट कट कहेंगे, ठीक है। क्या है, थर्ड सेकंड और ये फर्स्ट कट जो अप्लाई होगा किस तरह अप्लाई होगा ये भी मैं आप लोगों को अभी समझाऊंगा। आप लोगों ने वीडियो स्किप करेंगे तो आप कभी भी इसका फार्मूला नहीं सीख सकेंगे। क्या 14 मल्टीप्लाई 3 कर दिया, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आएगा 42 मिलीमीटर के, ठीक हो गया। अब देखिए यहां तक तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप लोग क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना और अपने पास नोट भी कर लेना, ठीक है। ये तीनों फार्मूले 4 कट 6 8 और 10 कट का, यहां पे हम कर रहे हैं 6 कट और 8 सेंटर लाइन में, ठीक है। यहां तक तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब क्या है कि हम इसका नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि पाई पे हमने इसको किस तरह अप्लाई करना है, ठीक है। अब आप लोगों को मैं ये समझाता हूं। अब देखिए मैंने कुछ स्केच पहले इसलिए ड्रा कर लिया था वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो और उस टाइम में हम अच्छे तरीके से ज्यादा सीखें। अब देखें कि ये पाइप को मैंने प्लेट की शक्ल दे दिया, ठीक है। अब देखें क्या था, हमारे पास एनपीएस 4 इंच का पाइप था, क्या करना था उसे, उसका हमने रिड्यूस करना था, डाया 2 इंच करना था और हम बी टाइप इंसेंट्रिक रिड्यूसर बना रहे हैं, ठीक है। अब देखें ये टोटल जो यहां से लेकर यहां तक डायमेंशन है, मैंने पाइप को प्लेट की शक्ल दी है कि आप लोगों को मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करूं। इसका कितना सीएफ था हमारे पास 358 मिलीमीटर के, ठीक हो गया। अब देखिए क्या है कि दरमियान में मैं यहाँ पे मैं मार्किंग भी कर लेता हूँ तो मैं आप लोगों को फिर अच्छे तरीके से समझा सकूंगा और आप लोगों के कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। अब देखिए मैंने मार्किंग हाईलाइट कर दी है कि आप लोगों को अच्छे तरीके से मार्किंग नजर आए। अब देखें क्या है कि ये पाइप था, पाइप को हमने प्लेट की शक्ल दे ली, ठीक है। एनपीएस था 4 इंच। अब देखिए यहां से लेकर यहां तक जो रिड्यूसर की जो लेंथ रखेंगे ना, डाई का 1.5 गुना रखेंगे। अब देखें ये होगी, यहां पे मैं लिख देता हूं 6 इंच, ठीक है। अब देखें ये क्या है, ये सेंटर लाइन है, ठीक है। अब ये सेंटर लाइन है, अब यहाँ पे आप लोगों ने इस स्केच पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। अब देखिए हमने क्या 45 ये हमने कैलकुलेट किया था और 23। अब देखें क्या है, ये है एनपीएस 4 इंच वाला, सीएफ उसे 8 पे डिवाइड किया था और ये एनपीएस 2 इंच वाला। अब देखें क्या है कि ये सेंटर लाइन है, ठीक है। अब सेंटर लाइन से हमने क्या करना है कि दोनों साइड पे, ठीक है, क्या करेंगे, इस साइड पे भी 22.5 और इस साइड पे भी 22.5 पे क्या ये पॉइंट ले लेंगे, इसी तरह ही हम यहां पे पॉइंट ले लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहां से लेकर यहां तक जो हम डायमेंशन लेंगे ये लेंगे 45 मिलीमीटर की। फिर यहां से लेकर यहां तक जो मार्किंग करेंगे ये भी करेंगे 45 मिलीमीटर की, ठीक है। इसके बाद यहां से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस बचेगा हमारे पास बचेगा 66 मिलीमीटर के, ठीक है। आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे ये डिस्टेंस ज्यादा और ये कम है, मेरे पास पेज इतना था तो मैं इसलिए सिर्फ आप लोगों को समझा रहा हूं। सेम टू सेम जिस तरह इस तरफ हुआ है इसी तरह इस तरफ होगा, ठीक है। ये हो जाएगी 45 मिलीमीटर, यहां से लेकर यहां तक, फिर यहां से लेकर यहां तक 45 मिलीमीटर और एंड पे जो मार्किंग बचेगी ये बचेगी 66 मिलीमीटर डायमेंशन हमारे पास आएगी, ठीक है। ये तो हो गई ये वाली कैलकुलेशन, ये जो हमने कैलकुलेट की थी ये वाली, ठीक है। अब देखिए 23 हमने कैलकुलेट किया था। अब देखें यहां पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है, देखिए यहां पे यही सेंटर लाइन है ये वाली, ठीक है। अब देखें कि टोटल हमारे पास कितनी डायमेंशन थी 23। अब 23 का हमने हाफ करेंगे, हम कर लेते हैं 12 मिलीमीटर इस साइड पे और 12 मिलीमीटर इस साइड पे, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, यहां से लेकर यहां तक 12 मिलीमीटर, फिर यहां से लेकर ये भी 12 मिलीमीटर हो गया। अब यहां पे आप लोगों ने समझना है कि जो हमने कटबैक कैलकुलेट किए थे, देखिए आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है फर्स्ट कटबैक कितना था 42, सेकंड 28 और जो हमारा थर्ड था ये है 14 मिलीमीटर। अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने तवज्जो रखनी है ये इस पे, ठीक है, कि फर्स्ट कटबैक कितना है 42 मिलीमीटर। अब ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन से यहाँ पे मार्किंग की, फिर यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, जो मार्किंग हमने करनी है इसकी जो कि वैल्यू होगी 42 मिलीमीटर की। ये क्या है, ये
फर्स्ट कट हो गया, ठीक है। अब यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू हमने मार्किंग करनी है ना, ये वैल्यू होगी 23.5 मिलीमीटर। फिर जो हमने सेकंड कट में कैलकुलेट किया था 28 मिलीमीटर, ये देखिए ये हमने कैलकुलेट किया था कितना 28 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या है कि यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू ये होगी 28 मिलीमीटर की, ठीक है। और क्या है यहां पे मैं लिख देता हूं कि सेकंड कट बैक है। अब क्या यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू होगी ये होगी 23.5 मिलीमीटर, और फिर यहां से लेकर सेकंड कट बैक हो गया। अब देखें थर्ड जो कट बैक था ये था हमारे पास 14 मिलीमीटर, ठीक है। अब क्या यहां से लेकर यहां तक जो वैल्यू ये होगी 14 मिलीमीटर के, ठीक है। अब देखिए मैं आप लोगों को ये मिला के भी दिखाता हूं और समझाता भी हूं, आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, यहीं भी आप लोगों ने समझना है कि मार्किंग किस तरह करनी है। अब देखिए मैंने ये लाइनें लगा ली, मार्किंग कर ली, हाईलाइट कर ली है कि आप लोगों को समझा सके। अब देखिए क्या है कि इस लाइन से इस तरफ सारे कट जाएंगे, इस तरफ आगे को जाएंगे, ठीक है। अब देखिए जिस तरह हमने इस साइड पे मार्किंग की है, सेंटर लाइन की ऑपोजिट साइड पे भी हम इसी तरह ही मार्किंग करेंगे। अब देखें ये क्या हो जाएगा, फर्स्ट कट बैक हो जाएगा। सॉरी कुछ कैमरा मैं ऑन करना भूल गया था और मैंने रिकॉर्डिंग हो रही थी तो इसलिए थोड़ा सा इशू आ गया, तो आप लोगों ने यहाँ पे तवज्जो रखनी है, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड कट बैक क्या है कि लाइन से इस साइड पे, ये भी क्या इस सेंटर लाइन से इस साइड पे, ये भी लाइन से इस साइड पे, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। इसी तरह क्या है कि ये सेंटर लाइन थी, ठीक है, इससे हमने 12 mm पे यहाँ पे मार्किंग की, और ये क्या फर्स्ट कट बैक, सेकंड कट बैक और ये थर्ड कट बैक। फर्स्ट क्या है ये 42 था, ये भी 42, सेकंड 28, यहाँ पे 28, यहाँ पे थर्ड कितना है 14, यहाँ पे भी कितना है 14। और देखें क्या है कि जिस तरह यहाँ पे क्या 23 था, यहाँ पे भी 23, इसी तरह यहाँ पे भी 23, यहाँ पे कट के दरमियान इसी तरह क्या है कि ये भी 23 मिलीमीटर है। अब देखें क्या है कि ये वाला पोर्शन जहां पे हमने जो हमने कटबैक कैलकुलेट किए थे, देखिए ये वाले, ठीक है, ये 1 2 और 3, ठीक है, ये तीन कटबैक जो हमने कैलकुलेट किए थे, ये तीनों पोर्शन देखिए 1 2 3, ये 1 2 3, ये तीनों यहां से ये भी तीन कटिंग हो जाएगी और ये भी कटिंग हो जाएगी। इसके बाद हम बेंड करेंगे, बेंडिंग करने के बाद क्या हम इसका फिटअप करेंगे। इसका फिटअप का भी एक मेथड है, तो वो मैं आप लोगों को पार्ट 2 में सिखाऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों ने पार्ट 2 भी देखना है। यहाँ पे आप लोगों के जेहन में कंफ्यूजन होगी, वो क्या होगी मैं आप लोगों को क्लियर करता हूँ। देखिए मैंने कहा है कि आप लोगों को आर सेंटर लाइन और 6 कट कितने बनते हैं, 1 2 3 4 5 6 कट तो हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। मैंने आपको 8 कट का है, लेकिन यहाँ पे तो 9 सेंटर लाइनें लगी हुई हैं। ये आप लोगों को तब क्लियर होगा जब आप पार्ट 2 देखेंगे, और इसी कैलकुलेशन के मुताबिक आप लोगों ने पाइप पे मार्किंग करनी है। जब तक आप खुद हाथ से मार्किंग नहीं करेंगे आप लोग कभी भी काम नहीं सीख सकते। मैं हर वीडियो में कहता हूं कि फार्मूला आना कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग फार्मूले के मुताबिक पाइप पे मार्किंग करना सीखें, ठीक है। कैलकुलेशन तो आप लोग सीख लेते हैं, एल्बो की कैलकुलेशन सीख लेंगे, रिड्यूसर की सीख लेंगे, सैडल की सीख लेंगे, लेटरल की सीख लेंगे, लेकिन जब पाइप पे आप लोगों को अप्लाई करना नहीं आएगी तो आपको कुछ भी नहीं आता, ठीक है। इसलिए आप क्या करें कि पार्ट 2 भी देखा करें। अगर आप लोगों का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लिया करें, और मैं व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोगों ने वो भी ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो से आप लोगों को 1% भी फायदा हो तो आप लोगों ने ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करनी है। शुक्रिया।